बोलो सदगुरु देव की कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन और आप सभी भक्तजन और हमारे गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई से जुड़े हुए श्री दशरथ जी, गांव भौरानी जालोर, और वैसे आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इस बार भी जो आयोजन 4 अगस्त से है शिव पुराण की कथा का कनिका परमेश्वरी आर्ट कॉलेज में, उस आयोजक परिवारों में भी आपका भाव बहुत सुंदर है, अच्छा योगदान आपका है और ऐसे आयोजकों के माध्यम से ही ये इतने बड़े आयोजन होते हैं और सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। तो सज्जनों, हमारा तो काम ही लुटाना है। हम आते हैं तो समय देते हैं, सत्संग करते हैं और अपने वाणी के माध्यम से भी ज्ञान के मोती लुटा करके जाते हैं, ताकि किसी के जीवन में अज्ञान का अंधकार हो तो उसके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। ये भाव बहुत अच्छा है और सत्संग से ही ये संभव है। इसलिए सत्संग व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं कई बार कहा करता हूँ कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सत्संग नहीं हो तो 1 घड़ी की सत्संग करना। 1 घड़ी की सत्संग मतलब 24 मिनट, 24 मिनट लिए 1 घड़ी मोने, तो क्या 1 घड़ी की सत्संग कर जो 24 मिनट। कोई क्या 24 मिनट के निकलने नहीं हो या तो क्या 1 घड़ी आधी घड़ी सत्संग करना, तो 24 रहा आधा 12 मिनट। कोई कहो 12 मिनट भी किने किने नहीं है तो आधी में पुनियाद, तो 24 रहा आधा 12 और 12 रहा आधा 6, क्योंकि आधी की ब्याधी करनी है, जन हो गया 6 मिनट। और 6 मिनट की सत्संग से क्या होगा? बोले 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप देखो क्या करिश्मा बताया कि 6 मिनट की सत्संग, और आप माता बहना बैठी हो, आपने मेले कुचलो कोई कपड़ों साफ करने दे दियो जाए कि धोने दे दियो जाए, तो उन्हें कपड़ा ने धोवणो, हाबू लगाणो ने ब्रश रगड़नो ने एकदम मेल उतारनो ने निचोड़नो बधु ने हुकोणो, तो उनमें भी टाइम लगे। 6 मिनट में तो नहीं होगा, ये 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, तब जाकर के वो अपने काम में वापरे जड़ो पाछो बने। तो मात्र 6 मिनट में एक मैले कुचेले कपड़े ने माताएं साफ नहीं कर सकी। और सत्संग की करामात कही है, बोले अगर 6 मिनट की सत्संग कोई दिल से सुन ले तो जन्म जन्मांतरों की जो कि हमारी जीवन रूपी मैली चादर है, ये बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल उज्जवल हो जाती है, धवल हो जाती है। तो सत्संग का बहुत फल है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, तन को शुद्ध करना है तो साबुन लगा लो, शैम्पू लगा लो, कपड़ों को बढ़िया धोने की और कई साबुन है, लेकिन मन तो सत्संग से ही साफ होगा। इसलिए ये सत्संग के लिए जो लोग प्रयास करते हैं उनको हम लोग भी समय देते हैं। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि महाराज तो पया वाला रहा है, महाराज तो जावे पया वाला करे, है कि नहीं? लेकिन एक बात बताऊं, चेन्नई में पया वाला घना है, मैं अगला बोल जाऊं। सच क्या है? सच तो यह है कि जो पैसों का त्याग करता है धर्म के लिए, उनके घर जाते हैं, पैसों वालों के लिए। अरे किसी ने अच्छा कार्य करने के लिए अपनी पूंजी का त्याग किया कि भाई धर्म में मेरा पैसा भी लग जावे, तो मारी कही था पयो केड़ो वेड़ो आयोड़ो वेद भाई दुनिया में धंधा है करने कहना जो को आयो वो कहता कटू लेना आयो वेला,
तो मेरा पैसा मेरे घर में कहीं विकृति न ला दे तो धर्म में मैं लगा दूं। ये भाव बनाना, फिर उसको पैसे को छोड़ने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक को नहीं छूटे, वो तो जिसके मन के संस्कार बहुत गहराई में पड़ते हैं वही कहता है चलो धर्म के नाम पे लगा दो। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे धर्म में जुड़ने का मौका मिला। तो जो ऐसा अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों को हमें भी फर्ज बनता है। और सच पूछो तो कोई कंपनी का अधिकारी होता है, मैनेजर होता है, कोई सेल्समैन होता है, कोई मार्केटिंग का बंदा होता है, कोई क्या होता है, वो कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी के लिए काम करता है, उसकी बराबर कंपनी रिपोर्टिंग करती है 3 महीने 6 महीने 12 महीने बाद उसका रिजल्ट देखती है, भाई तूने क्या किया पिछले 8 महीने में कंपनी के लिए। फिर उसने अच्छा काम किया तो उसको और अच्छी पोस्ट मिलती है, कंपनी का जो ऑनर होता है वो उसको प्रसन्नता से उसको अवार्ड देता है, खुश होता है। नहीं करेगा काम तो उसको नौकरी से निकाल भी जाएगा, तो तू बराबर काम नहीं कर रहा कंपनी के लिए, तू निकल जा, ठीक है। तो ऐसे ही हम संत लोग भी भगवान की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा भी भाव कोई दुनिया को जोड़ने का तो नहीं है, लेकिन हमारा काम है भक्तों को जोड़ने का। कि भगवान भी हमको कभी पूछेगा कि तू गया और अपने आप को कहता था कि मैं भगवान का गुण गाता हूँ, तो तूने मेरे से लोगों को कितना जोड़ा ये बता। तो हमें भी तो जवाब देना है। इसलिए हम लोग आते हैं ताकि प्रेरणा मिलती है और भगवान से जुड़ने का आप लोगों को ये कलयुग है भाई, कलयुग के अंदर तो इसी प्रकार जोड़ना पड़ता है, खूब प्रयास करना पड़ता है। और आप सब लोगों का भी भाव कितना अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ दशरथ जी जैसे बंधुओं को और आप जैसे भक्तों को भी कि इन कलयुग रे कलिकाल रो कराल वातावरण है जिसमें भटकने के तो पग पग पर साधन है, लेकिन उस माहौल में भी अगर आप लोग बचे हुए हो और भगवान से जुड़ रहे हो तो सोचो आप पर भगवान की कितनी कृपा है? ये कोरोना से जो बच गया ना वो की तो राजी मैं तो बच गई। जको आज मेरे हाथ दिन भर फिरियो वेन सामने रिपोर्ट आई वे कि वो तो गयो एड पछे भी अपो ठीक ठाक रह जावा जणे तो अपन लकी हो कि यार मैं तो दिन भर उनाती ज फिरतो पर तोय मैं बच गयो। तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। ऐसे ही दुनिया में हम सारे दिन घूमते तो ये दुनिया है। दुनिया तो कैसी है आपको पता ही है। उस दुनिया में रहने के बाद भी अगर हम बच रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं तो बोलो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, गौरव मानिए। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों का भाव अच्छा है। और थोड़ा गैप पड़ गया था, कोरोना आ गया था तो 2-3 साल बीच में, लेकिन अभी वापस बहुत आग्रह किया तो ये समय मिला चेन्नई में। और दशरथ जी और अभी जो जिन आयोजकों को दे रहे हैं ये लोग हम लोग समय, तो ये जितने भी आयोजक हैं सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, सबको धन्यवाद।